दोस्तों मैंने एक ही स्टॉक जीरोधा और अपस्टॉक में बाई और सेल किया, डिलीवरी में भी और इंट्राडे में भी। लेकिन दोनों में से एक ब्रोकर का ब्रोकरेज चार्जेस और हिडन चार्जेस देखकर मेरा एक ही रिएक्शन था। अरे साला। तो इस वीडियो में जीरोधा और ग्रो को एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर गलत ब्रोकर सेलेक्ट करके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो भैया अगर चार्जेस ज़्यादा लगेगा तो नुकसान आपका होगा। जब भी आप शेयर्स बाई करेंगे, जब भी आप ईटीएफ में खरीदारी करेंगे तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगेगा, तो फिर आपका रिटर्न्स भी कम होगा। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैंने इन दोनों ही ब्रोकर को एक दूसरे से कंपेयर कर दिया है और डिसीजन लेना आपका काम है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इससे आपको क्लियर आइडिया चल जाएगा कि भैया कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टिंग के लिए। या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करती हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो मैं आपको चार्जेस, हिडन चार्जेस बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा। और जब कोई नहीं बताता है तो फिर आप जाके रॉन्ग ब्रोकर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम बिना किसी देरी के इन दोनों ही ब्रोकर का कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अकाउंट ओपनिंग फीस। तो जीरोधा में 0 है। अगर आप अकाउंट जीरोधा में ओपन करते हैं तो डीमेट और ट्रेडिंग दोनों ही फ्री है। पहले जीरोधा पैसा लेता था 200, लेकिन अभी फ्री है। ग्रो की बात करें तो ग्रो में भी अकाउंट ओपनिंग फीस जो है फ्री है। इनकॉर्पोरेटेड की बात करें तो जीरोधा 2010 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और ग्रो 2016 में। तो देख सकते हैं कि सबसे यहाँ पर पुराना जीरोधा है। वहीं पे अगर हम अगला पैरामीटर देखें ब्रोकर टाइप की, तो ये दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर हैं। मार्केट में दो तरह के ब्रोकर हैं, एक फुल सर्विसेज ब्रोकर और दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर। तो जो फुल सर्विसेज ब्रोकर होते हैं उनमें ब्रोकरेज और एएमसी ज़्यादा होती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपको डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना चाहिए, राइट। तो जीरोधा और ग्रो ये दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर हैं। वहीं पे अगर हम अगला पैरामीटर की बात करें एसआईपी इन स्टॉक्स, यस, जीरोधा में ये फैसिलिटी आपको मिलती है, लेकिन ग्रो में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगर आपको किसी ईटीएफ में या किसी स्टॉक्स का बास्केट बना के उसमें मंथली बेसिस पर एसआईपी करना है तो जीरोधा में आप कर सकती हैं। और ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकती हैं कि भैया कुछ लार्ज स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ मिड और कुछ स्मॉल, और इसमें मंथली बेसिस पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूं। तो ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फीचर आपको जीरोधा में मिलता है लेकिन ग्रो में नहीं है। अगला जो इसका फीचर है जीटीटी ऑर्डर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो जीरोधा में ये फैसिलिटी आपको मिलती है लेकिन ग्रो में ये फैसिलिटी अभी नहीं है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जीटीटी ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगला जो है गिफ्ट, यस, जीरोधा में ये फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन ग्रो में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे स्टॉक्स ईटीएफ खरीद रखा है अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में, तो जीरोधा आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने फैमिली मेंबर में, बच्चों के नाम पर या फैमिली मेंबर में किसी के नाम पर कुछ स्टॉक्स गिफ्ट करना है तो गिफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग टैक्स में रिबेट के लिए भी गिफ्ट करते हैं और बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर और बड़े लोग भैया गिफ्टिंग ही खेलते हैं, लेकिन हम लोग आईफोन और गैजेट पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी ओकेजन आए तो आपको लग रहा है कि यार बर्थडे में इतना पैसा क्यों खर्च करना, आईफोन बहुत सारे लोग गिफ्ट करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन बड़े लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, भैया लार्ज कैप का स्टॉक्स खरीदेंगे 50 से 1 लाख का और गिफ्ट कर देंगे अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स या भाई बहन सिस्टर किसी को भी, राइट। तो ये फीचर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फीचर आपको जीरोधा में मिलता है लेकिन ग्रो में नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं अब हम चार्टिंग टूल्स की। यस, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टर हैं तो आपको फंडामेंटल तो आना चाहिए भैया, बेसिक तो आना चाहिए। तो आप कैसे चेक करोगे, राइट। तो जीरोधा में यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पर एडवांस आपको टेक्निकल चार्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन खरीदने जाएंगे तो 1000 रुपया लगते हैं, समझ रहे हैं। वहीं पे तिजोरी से आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो भैया इसका टूल शानदार है, क्लिक करके आप कंपनी का फंडामेंटल एलॉन्ग विथ टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वहीं पे अगर हम ग्रो की बात करें तो इसमें बेसिक चार्ट है और बेसिक इसमें इंडिकेटर आपको मिलता है। वहीं पे अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो जीरोधा और ग्रो में
कोई भी कमीशन नहीं लगता है, तो जीरो कमीशन लगता है। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी को कमीशन नहीं जाता है। वहीं पे अगर हम अगला पैरामीटर देखें, एटीओ, अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आप बिजी हैं, आपको किसी स्क्रिप्ट में टारगेट सेट करना है कि भैया इस प्राइस पे आ जाए तो मुझे अलर्ट मिल जाए ईमेल पर, राइट। तो जीरोधा में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। आप बिजी रहिए, जीरोधा आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। लेकिन ग्रो में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, और ये भी फीचर मुझे पर्सनली पसंद है, राइट। अगला जो फीचर है एएमसी चार्जेस, तो जीरोधा में 75 रुपीज आपको पर क्वार्टर देना पड़ता है। लेकिन ग्रो की बात करें तो ग्रो का जीरो है। लेकिन कहां से ये लोग चार्जेस लेते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। एक्सचेंज सपोर्टेड, तो जीरोधा एनएससी, बीएसई, एमसीएक्स को सपोर्ट करता है। वहीं ग्रो भी एनएससी, बीएसई और एमसीएक्स को सपोर्ट करता है। वहीं पे अगर हम अगला पैरामीटर देखें, डीपी चार्जेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। जब भी आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें तो उससे पहले पूछें कि भैया डीपी चार्जेज क्या है, राइट। क्योंकि डीपी चार्जेज आपको नहीं बताया जाता है। तो जीरोधा का जो डीपी चार्जेज है 13 रुपीज़ है। तो 13 रुपीज़ पर इसका जो जीएसटी बन रहा है 2.34, तो टोटल इसका जो डीपी चार्जेज हो रहा है 15.34। वहीं पे अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो में 20 रुपया, 20 रुपीज़ यहाँ पर डीपी चार्जेज है। तो 20 रुपीज़ पर 18% जीएसटी 3.6, तो टोटल यहाँ पर डीपी चार्जेज हो रहा है 23.60। ग्रो ने अभी अपना डीपी चार्जेज रिसेंटली इंक्रीज करा है। वहीं पे जीरोधा ने अपने डीपी चार्जेस को स्लाइटली डिक्रीज करा है। पहले इसका जो डीपी चार्जेस था 13.5 प्लस जीएसटी था, लेकिन अभी जीरोधा ने सिर्फ 13 कर दिया है प्लस 18% जीएसटी। तो टोटल इसका जो डीपी चार्जेस निकल के आ रहा है 15.34। और ग्रो का यहां पर देख सकते हैं कि डीपी चार्जेस 23.60 है। लेकिन इसको भी थोड़ा सा और हम लोग इंटरेस्टिंग समझते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि जीरोधा का जो डीपी चार्जेज है 15.34 है, वो भी पर ट्रांजैक्शन चार्जेज है। क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपने रिलायंस का 100 स्टॉक बाई करा है, राइट, डिलीवरी में, और आपको ये 100 क्वांटिटी सेल करनी है एक ही दिन में 3 ऑर्डर लगा के, तो भी आपको सिर्फ एक ही बार डीपी चार्जेस देना है, राइट। 15.34 ही लगेगा। यहां पर देख सकते हैं पर ट्रांजैक्शन चार्जेज। तो रिलायंस का 100 शेयर, राइट, जैसे 40 शेयर सुबह में बेच दिए और उसी दिन भैया 30 शेयर दोपहर में बेच दिए, रिमेनिंग जो बचा मार्केट बंद होते होते बेच दिए, तो आपको सिर्फ एक ही बार डीपी चार्जेज देना है। लेकिन ग्रो में डीपी चार्जेज कितना है 23.60। लेकिन यहां पर क्या है, पर स्क्रिप्ट पर डे चार्जेज। मतलब आपने रिलायंस का 100 शेयर खरीदा, राइट, उसमें से 40 शेयर सुबह में बेच दिया, फिर से भैया दूसरा ऑर्डर लगाया आपने दोपहर में 30 क्वांटिटी सेल करी, राइट, और रिमेनिंग क्वांटिटी मार्केट बंद होते होते आपने सेल करी। तो यहाँ पर ग्रो 3 बार उसको काउंट करेगा और इसमें 3 बार आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। तो ग्रो में डीपी चार्जेस भी ज़्यादा है, 23.60 है, तो 23.6 इंटू 3 कर लीजिए, अराउंड ये 70 रुपीज़ ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कंपनियां हिडन चार्जेस लेती हैं। यहाँ पर जीरोधा बोल रहा है कि भैया सेम डे अगर एक ही स्क्रिप्ट में मल्टीपल टाइम स्टॉक सेल करते हैं तो एक ही बार आपको डीपी चार्जेस देना है। लेकिन ग्रो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है, पर स्क्रिप्ट पर चार्जेस। तो अभी मैं सिर्फ आपको एक स्टॉक का एग्जांपल लेके यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन उसी तरह से समझिए कि आप बहुत सारे स्टॉक खरीदते होंगे तो इसी तरह से आपको चार्जेस लगता होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके ईमेल पर आती है तो उसको पढ़ा करिए, उससे आपको क्लियर आइडिया चलेगा कि आपका ब्रोकर कितना आपको चूना लगा रहा है। अब हम इन दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर का ब्रोकरेज चार्जेस देखते हैं डिलीवरी का। तो जीरोधा में 0 है। वहीं पे अगर हम ग्रो की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं कि 0.1% ऑफ ट्रेड वैल्यू ऑफ 20 या 20 रुपीज पर ऑर्डर विच एवर इज लोअर। तो यहां पर देख सकते हैं कि ग्रो डिलीवरी में चार्ज करता है। वहीं पे अगर हम जीरोधा की बात करें तो फ्री है। लेकिन वहीं पे अगर हम एसटीटी चार्जेज, ट्रांजैक्शन, सेवी चार्जेज, स्टैम्प चार्जेज, इन दोनों में देना पड़ेगा। लेकिन डिलीवरी की चार्जेज की बात करें तो जीरोधा में फ्री है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हैं, कोई भी स्टॉक्स बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जीरोधा में 0 है। लेकिन यहाँ पर ग्रो आपसे पैसा ले रहा है। एक बार जो डिलीवरी ब्रोकरेज है इसको एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक में 100 क्वांटिटी बाई करी 100 रुपया के करंट प्राइस पर, इसको डिलीवरी में ले गए, कुछ महीनों बाद इसको 200 रुपया जब इसका भाव हुआ तो आपने सेल कर दिया, राइट। तो
जीरोधा में अगर आप ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करते तो जो प्रॉफिट बन रहा है इसमें बनता 9966.88, तो ये प्रॉफिट बन गया तो पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, इसमें डीपी चार्जेस भी तो माइनस होगा क्योंकि ये डिलीवरी है। तो जीरोधा का डीपी चार्जेस है 15.34, तो ये अमाउंट माइनस होगा, तो टोटल जो प्रॉफिट बन रहा है 9951.54। वहीं पर सेम 100 क्वांटिटी 100 रुपये के करंट प्राइस पर बाई करा, डिलीवरी में ले गया, कुछ महीनों बाद सेल करा ग्रो में 200 रुपये के करंट प्राइस पर, तो ग्रो में ये जो प्रॉफिट बनता 9932.01 और इसमें डीपी चार्जेस माइनस होगा, तो ग्रो में डीपी चार्जेस ज़्यादा है 23.60 है, तो इसमें फाइनल जो प्रॉफिट बनता 9908.41। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 43 रुपीज़ यहाँ पर ग्रो में कम मिल रहा है, राइट। तो ये एक स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आप एक ही स्टॉक में तो इन्वेस्ट करते नहीं होंगे, बहुत सारे स्टॉक बाई और सेल करेंगे, तो भैया जितना बार बाई और सेल करेंगे समझ लीजिए भैया ये तो छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल लिया, लेकिन मान लीजिए कि ग्रो में क्या है, पर स्क्रिप्ट पर डे बेसिस 100 क्वांटिटी बाई करी 200 पर सेल कर दिया, तो मान लीजिए जिस दिन सेल करा ये 100 क्वांटिटी, सेम डे अगर 3 ऑर्डर लगा के सेल करता तो यहाँ पर डीपी चार्जेस 3 बार, अगर 3 ऑर्डर लगाया तो 3 बार देना पड़ता, तो भैया इसमें 80-90 रुपया और कम हो जाएगा। इसमें ये जो फाइनल अमाउंट बन के आ रहा है ना 9908 का, तो ये 9800 समथिंग का प्रॉफिट बनता, समझ रहे हैं। लेकिन वही जीरोधा में सेम डे जो 100 क्वांटिटी है उसको सेम डे 3 या 4 बार भी ऑर्डर लगा के सेल करते हो तो सिर्फ एक बार आपको डीपी चार्जेस देना है, यही हिडन चार्जेस होता है। बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यही करते हैं कि भैया मुझे इतनी क्वांटिटी है 100 क्वांटिटी है, लेकिन मुझे अलग अलग प्राइस पर सेल करना है, टारगेट लगा देते हैं, राइट। तो उस पर टारगेट आता है तो उस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तो इसमें बेनिफिट तो इन्वेस्टर का ही है ना, लेकिन ग्रो में यहाँ पर चार्जेस आपको देना पड़ता है। अब हम इंट्राडे इक्विटी का देख लेते हैं, तो जीरोधा का जो चार्जेज है 0.03% ऑफ ट्रेड वैल्यू या 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। वहीं पे अगर हम ग्रो की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.10% ऑफ ट्रेड वैल्यू या 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। तो ग्रो में यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्राडे इक्विटी का भी ब्रोकरेज ज़्यादा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक में 100 क्वांटिटी बाई करी 100 रुपीज़ के करंट प्राइस पर और आपने 150 रुपया में सेल कर दिया, तो जीरोधा में जो प्रॉफिट बनता 4987.23 और ग्रो में बनता ये 4965.29। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 21.94 अराउंड 22 रुपीज़ आपको ग्रो में कम मिल रहा है। तो छोटा ट्रेड है ये, तो भैया मल्टीपल टाइम बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, राइट। तो इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो ब्रोकरेज लॉस हो तो प्रॉफिट हो तो ब्रोकरेज कंपनियां तो बनाएंगे ही, राइट। तो जब भी ब्रोकर सेलेक्ट करें हिडन चार्जेस जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम। तो बहुत सारे लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो जीरोधा का जो टाइमिंग है 3:20 है और ग्रो का भी 3:20 है। अगर 3:20 के अंदर आपने सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो भैया यहाँ पर पेनल्टी लगती है, कितना मालूम है, यहाँ पर जीरोधा में लगता है 50 रुपीज़ प्लस GST पर पोजीशन और ग्रो में भी सेम है 50 रुपीज़ प्लस GST पर पोजीशन। वहीं पे अगर हम अगला पैरामीटर देखें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, तो जीरोधा का काइट ऐप है, कंसोल भी है, प्रो लेवल और फास्ट है और यूजर फ्रेंडली है। वहीं पे अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो का भी वेब और ऐप सिंपल और क्लीन है, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपको ग्रो का भी एप्लीकेशन पसंद आएगा। वहीं पे अगर हम अगला पैरामीटर की बात करें यूजर इंटरफेस, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, राइट। तो जीरोधा में आपको 2FA पिन भी, अगर आप न्यू लोकेशन न्यू डिवाइस से लॉगिन करते हैं तो आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। तो जीरोधा में सिक्योरिटी आपको एडवांस मिलेगी और इनके सर्वर भी सिक्योर हैं। वहीं पे अगर हम ग्रो की बात करें तो इसमें भी आपको 2FA ऑथेंटिकेशन पिन बेसिक सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। तो इन दोनों ही प्लेटफॉर्म का मैंने कंपेयर कर दिया। ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको जीरोधा ही बोलूँगा कि आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भैया जीरोधा
डिलीवरी पर जीरो ब्रोकरेज ले रहा है। कॉइन के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसमें कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस तो करना पड़ेगा, तो तिजोरी मिल जाता है। टेक्निकल में भी आपको एडवांस टेक्निकल देखना है तो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है जो जीरोधा में इनबिल्ड है, राइट। तो ये फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, राइट। और इसकी सिक्योरिटी, यूजर इंटरफेस भी सही है और हिडन चार्जेस भी कम है। इंट्राडे भी करेंगे तो इसमें पैसा ब्रोकरेज कम लगता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहिए। जीरोधा में अभी अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाके अपना फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करिए। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।